हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अनमोल। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में थ्योरी जानी थी। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि अपन को और अच्छी क्लियरिटी हो। पिछली क्लास में भी अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन एंगल पढ़ा था, यानी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। और साथ में अपन ने भी पढ़ा था कि जो लीनियर पेयर होते हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, जैसे यहाँ पर ए ओ सी है और इधर बी ओ सी है, तो ये जो लीनियर पेयर है ये भी आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस पूरे का सम 180 डिग्री है और 62 अपन को दे रखा है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 में से 62 घटा देंगे अपन, तो 182 में से 62 माइनस करने पे जो वैल्यू आती है वो होती है 118, 118। तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 118। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, इस फिगर के अंदर ए ओ बी जो है स्ट्रेट लाइन है और अगेन अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस में दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को पता है कि जो भी लीनियर पेयर होंगे उन सब का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखे हैं ए ओ सी ये वाला एंगल, सी ओ डी ये वाला और डी ओ बी, 3 तरह के यहाँ पर एंगल दे रखे हैं। इनका जो सम होगा 3x माइनस 6 प्लस 55 प्लस एक्स प्लस 20, ये जो होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 6 कर दीजिएगा, 3x माइनस 6 है, 5 नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x की वैल्यू 111 आ जाएगी और x की वैल्यू अपने पास 27.5 डिग्री आ जाएगी 4 से डिवाइड करने पे। तो अपन को x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ गई। और अगर अपन को एंगल भी पूछा जाए तो एंगल भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं एंगल्स में वैल्यू पुट करके x की। जैसे ए ओ सी एंगल अगर अपन को निकालना है तो वहाँ पर 3x माइनस 6 में x की वैल्यू अपन 27.5 रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 76.5 आ जाएगी। इसी तरीके से BOD भी निकाल सकते हैं अपन, और इसी तरीके से COD भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थी। देखिए अगला क्या कहता है। अगला भी इसी तरीके का क्वेश्चन है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है और वैल्यू अपन को x की ही निकालनी है। अगेन लीनियर पेयर बन रहे हैं और अपन को पता है कि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सभी लीनियर पेयर जो होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल उनका सम होता है। तो यहाँ पर भी ए ओ सी, सी ओ डी और डी ओ बी जो है वो अपने लीनियर पेयर है और इनकी जो वैल्यू है 3x प्लस 7, 2x माइनस 19 और x इनका सम करेंगे 180 डिग्री आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास 32 डिग्री आ जाएगी। और अगर अपन को x ही पूछा, अगर अपन को एंगल पूछे तो एंगल की वैल्यू भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू एंगल में पुट करके, जैसे 3x प्लस 7 में अगर मैं x की वैल्यू 32 रखता हूँ तो 3 इंटू 32 प्लस 7 यानी कि 96 प्लस 7 जो कि हो जाता है 103। इसी तरीके से 2x माइनस 90, 2x में x की वैल्यू 32 रखता हूँ तो 64 माइनस 19 जो कि 45 हो जाएगा। और x जो डी ओ बी, बी ओ डी कुछ भी कहते हैं अपन, जो x है तो वो 32 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी इस तरीके का है। यहाँ पे अपन को रेशियोज दे रखे हैं। पहले अपन को कुछ इक्वेशन में वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे रेशियो में वैल्यू दी गई है। तो अपन को वापस x y z की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। देखिए, रेशियो में वैल्यू दी गई है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन को पता है कि अगर कोई रेशियो दिया गया है तो अपन उसकी वैल्यू क्या, जैसे 5, 4 और 6 का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो देखिए, अपन को जब भी रेशियो में वैल्यू दी गई थी तो अपन उसको मानते हैं कि भाई एक्चुअल वैल्यू होगी 5x या 4x या फिर 6x। तो अपन हमेशा इस तरीके से ही मानते हैं वैल्यूज़ को कि x कुछ भी मल्टीपल है जिसकी वैल्यू आगे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने माना ये वैल्यू है और इनका सम करूँगा तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15, 15x की वैल्यू 180 डिग्री है तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 12 आ गई तो अपन ने जब वैल्यू पुट करी तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 12 छंग 72, ये अपने पास आराम से आंसर निकल के आ जाता है। ध्यान यहाँ रखने का इतना सा है कि अगर अपन को रेशियो में वैल्यू भी दी गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेशियो में अपन इस तरीके से एक्चुअल वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट वहाँ पुट करके, भाई 5x है, 4x है, 6x है, या 5a है, 4a है, 6a है, कुछ भी रख के अपन उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं।
आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो लाइन से ए बी और सी डी जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए ओ सी अपन को दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो अपन को ए ओ डी, बी ओ डी और सी ओ बी की वैल्यूज़ पूछिए। देखिए ए ओ, इस लाइन को देखते हैं, मैं एक लाइन अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला है, ये है सी, ये है ओ, ये है डी और ये है अपना ए, और अपन को जो ये एंगल है 50 डिग्री दे रखा है। तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है वापस? ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री, पूरे का सम 180 डिग्री होगा। एक का 50 दे रखा है तो बाकी कितना हो गया 130। तो भाई ये जो है ए ओ डी 130 हो गया, और ए ओ डी यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है ए ओ डी, यानी कि ये जो एंगल है ये हो गया 130। इस तरीके से आप इस लाइन को देखना, ए ओ बी वाली लाइन और यहाँ पर 50, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अब और आसान हो गया है, ये 130 हो गया है अपना। एक मिनट, देखिए अपन इसको शीर्षाभिमुख कोण से भी आसानी से हल कर सकते हैं। ये 130 है तो सामने वाला भी 130 होगा, और ये 50 है तो सामने वाला भी 50 ही होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन वापस देखेंगे अपन, यहाँ पे सी ए ओ एक लीनियर पेयर बना रहा है, ये 50 है तो ये वापस 180 हो जाएगा पूरा, और 180 से माइनस करेंगे तो 130 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर सिंपल सा शीर्षाभिमुख कोण देख के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख के अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दो लाइन जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब अपन को रेशियोज दे रखे हैं, काई के रेशियो ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी कौन सा है, ये 5 रेशियो इसकी वैल्यू दे रखी है, और ए ओ डी ये जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 7 रेशियो, ठीक है। तो मेरे को एंगल्स निकालना है। अगेन सिंपल सा है, इस लाइन को देखिए आप, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये है सी, ये है ओ, ये है डी और ये है अपना ए, ठीक है। यहाँ पे 5 दे रखा है, अब रेशियो में वैल्यू दे रखी है तो मैं एक्चुअल वैल्यू मान रहा हूँ 5x होगा ये, और इधर वाला होगा 7x, ठीक है। और क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो 5 + 7 कितना हो गया 12, 12x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 बार जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो अपन को पूछिए कि भाई एंगल निकालो आप सारे, तब x की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पे मैंने 15 पुट किया तो 15 × 5 = 75, यानी कि ये एंगल आ गया 75, और जब 7 में रखा तो 15 × 7 = 105, तो ये आ गया एंगल अपना 105, ठीक है। अब ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी अपना 105 हो जाएगा, क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में इसलिए, और ये भी अपना 75 हो जाएगा। तो ये सारे एंगल्स अपन ने निकाल दिए। सिर्फ इतना था कि रेशियो दे रखा था, तो रेशियो में अपन ने कुछ वैल्यूज अज्यूम करी जो कि 5x और 7x होगी। फिर अपन ने लीनियर पेयर्स के ही कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व किया है 180 डिग्री उनका सम मान के, उससे x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई, तो अपन को एक्चुअल एंगल्स भी मिल गए, और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल की छोरी लगा के अपन ने बाकी सारे एंगल्स भी निकाल लिए। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन बी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए लाइन पैरेलल होनी, क्या वैल्यू x की रखूँगी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। पहली बात, अगर मैं मान लूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, तो ये दोनों जो वैल्यू है बराबर होगी। क्यों बराबर होगी बता सकते हैं आप? क्योंकि ये एंगल कौन से एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के एक ही जगह बने हुए हैं और इनको देखने का तरीका है, ओरिएंटेशन देखना होता है, इधर भी L बन रहा है, इधर भी L बन रहा है। तो ये दोनों एंगल अगर बराबर कर दे तो ये लाइन पैरेलल हो सकती है। जब 3x - 20 और 2x + 10 को बराबर करते हैं अपन, 2 को इधर ले जाते हैं, 20 को इधर ले जाते हैं, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए अगर वो लाइन पैरेलल है, तो ये ध्यान रखने की बात है। अब इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, यानी कि ये लाइन जो है पैरेलल है सी डी के, और बी सी पैरेलल ई डी, ये लाइन जो है इस ई डी के पैरेलल दे रखी है। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए लाइंस पैरेलल है तो x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है बी सी और ई डी,
तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, यानी कि इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों का सम 180 है तो ये कितना एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए 105 का, तभी सम 180 डिग्री बनता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो अंदर अंदर वाले कोण होते हैं, अंदर अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री सम है, एक की वैल्यू 75 है तो दूसरे की वैल्यू 105 ही होगी। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ए बी और सी डी, और इसको ये बी सी जो है ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है। देखो इस तरीके से जेड बन रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ये एंगल 105 है, तो ये एंगल भी जो एक्स दे रखा है वो भी 105 ही होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या फिर इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि पहले अपन जेड देख ले। पहले अपन ने क्या सप्लीमेंट्री एंगल देखा है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं देख के पहले अगर अपन जेड देख ले, यानी कि ए बी और सी डी में जेड बन रहा है, ये एंगल एक्स दे रखा है, तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल। अब इन दोनों का सम जो है वो 75 होना चाहिए, तो एक्स प्लस 75 180 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। इस फिगर के अंदर जो है अपन को ए बी पैरेलल दे रखा है, ई एफ के पैरेलल दे रखा है, सी डी के, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए बी और सी डी में जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो भाई ये 70 है, तो ये पूरा एंगल भी 70 होगा, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, ये पूरा एंगल 70 होगा, और ये एक, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, यानी कि क्या हुआ कि ये पूरा एंगल जो है ये 70 निकल के आ गया, इसकी वैल्यू जो है 70 है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, ई एफ और सी डी, तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, कौन सा वाला, ई सी डी की बात कर रहा हूँ मैं, ई सी डी। और ये 70 वाला एंगल कौन सा है, 70 वाला एंगल है बी सी डी। बी सी डी पूरा एंगल है, ई सी डी आधा एंगल ही है। तो ये ई सी डी एंगल है और सी ई एफ एंगल है, ये आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका सम जो है 180 डिग्री है। एक की वैल्यू 130 दे रखी, तो दूसरी की वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी। और जब 50 और x का सम 70 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डिग्री। सिंपल सी थ्योरी है, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, एक तो अल्टरनेट एंगल का भी लगा है, एक सप्लीमेंट्री एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल दो या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। इंटीरियर में कॉन्जिक्यूटिव लगातार, यानी कि इसके बाद कौन सा आ रहा है, भी इसके बाद ये वाला ही आ रहा है, इसके बीच में और कोई एंगल नहीं है, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। और इंटीरियर में अंदर वाला एंगल है, तो उनका जो सम होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, एक सप्लीमेंट्री बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए गिवन फिगर में ए बी सी डी के पैरेलल दे रखा है, और अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के। देखिए सिंपल सा है, जब ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है तो यहाँ पर जेड बन रहा है। देखिए ए ई एफ जी, ये एक जेड बना रहा है, तो भाई वाई की वैल्यू भी उतनी ही हो गई जितनी ए ई एफ की है, यानी वाई हो गया 75 डिग्री का, वाई हो गया 75 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जब y 75 हो गया, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अलग से, ये जो y है ये 75 हो गया। ठीक है, और इधर दे रखा है अपन को x, और ये क्या है, लीनियर पेयर है, यानी इनका सम 180 डिग्री होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। भाई सम 180 करना है तो x की वैल्यू 105 आ गई, तो x हो गया अपने पास 105 डिग्री का। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। देखो एक इधर 125 है, अंदर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 180 में से माइनस होना चाहिए, 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री का। और अब ये ट्राइंगल देखो आप, ई एफ जी ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ और ये जी, ये दे रखा है 75 आ गया अपने पास, ये आ गया 55। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री का।
ठीक है। तो जेड आया 50 डिग्री का, एक्स आया 105 डिग्री का, ठीक है, और वाई आया 75 डिग्री का। तीनों एंगल्स अपन ने निकाल दिए। तो इसमें ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। इसको आप एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। देखिए इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास जो है वाई निकला था 75, ठीक है, और ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि इसके और इसके सम के बराबर होगा। यानी 125 जो है वो बराबर होगा जेड प्लस 75 के। 125 जो है वो 75 प्लस जेड के बराबर होगा। तो जेड की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, 75 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और 75 जब 125 में से जाएगा तो 50 वैल्यू आ जाती है, तो 50 इसका आराम से आंसर निकल जाएगा। तो ट्राइंगल सम का कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाए तो एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से भी अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हुई होगी, आपको जो थ्योरी पढ़ाई है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। आगे भी अपन और प्रैक्टिस में लेंगे क्वेश्चंस को, पर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।